नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजीपी हरियाणा। हरियाणा के हांसी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भाखड़ा हांसी पेयजल पाइपलाइन पर अवैध रूप से टी लगाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और पूर्व सरपंच सोमेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने उसे रामायण टोल प्लाजा से उस समय हिरासत में लिया जब वह अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली की ओर जा रहा था। फिलहाल पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सरकारी पाइपलाइन पर अवैध कनेक्शन लगाने की पूरी साजिश किसने रची और इसमें किन किन लोगों की भूमिका रही। यह वही सोमेश शर्मा है जो पिछले दिनों चैनेत गांव में चल रहे धरने के दौरान अचानक चर्चा में आया था। उसने एक ऐसा भाषण दिया था जिसका सार यह था कि यह चैनेत के लिए जीवन मरण की लड़ाई लड़ेंगे और टी लगाने का काम सरकार के संकेत पर ही किया गया था। उसने खुद को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी बताया था। मंच से ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि सरकार ने गांव के लिए टी पॉइंट की मंजूरी दे दी है और जल्द ही गांव को भाखड़ा का पानी मिलने लगेगा। इस घोषणा के बाद धरना स्थल पर मौजूद ग्रामीण खुशी से झूम उठे। लोगों ने सोमेश शर्मा को कंधों पर उठा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समर्थन में नारे लगाए गए। इतना ही नहीं, सोमेश शर्मा ने धरने पर बैठे 5 बुजुर्गों को अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका अनशन भी समाप्त कराया। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अगले ही दिन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग के कार्यकारी अभियंता संजीव त्यागी सामने आए और उन्होंने पूरे मामले का खुलासा करते हुए साफ शब्दों में कहा कि विभाग ने किसी भी तरह के टी पॉइंट की अनुमति नहीं दी। विभाग की ओर से न तो कोई मंजूरी जारी की गई थी और न ही विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी इस काम में शामिल था। इसके बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। 22 जून को प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और पाइपलाइन पर लगाए गए अवैध टी कनेक्शन को हटवा दिया। इसके साथ ही पब्लिक हेल्थ विभाग की शिकायत पर सदर थाना हांसी में पूर्व सरपंच सोमेश शर्मा, धरना समिति के पदाधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मामला दर्ज होने के बाद से ही पुलिस लगातार सोमेश शर्मा की तलाश कर रही थी। मंगलवार को 7 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली कि वह दिल्ली की ओर जा रहा है। इसके बाद रामायण टोल प्लाजा पर पुलिस ने घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी या फिर यह केवल ग्रामीणों की मांग को पूरा करने के नाम पर उठाया गया गैरकानूनी कदम था। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो अचानक से पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। सोमेश शर्मा मूल रूप से चरखी दादरी के गांव दिकाड़ा का रहने वाला है। वह अपने गांव का सरपंच रह चुका है और हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका है। पंचायत की शामलात जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के अभियान के कारण वह पहले भी सुर्खियों में रह चुका है। उस समय सरकार ने उसे सुरक्षा भी उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा पराली नहीं जलाने वाले किसानों को हवाई जहाज की सैर कराने की घोषणा कर उसने काफी लोकप्रियता हासिल की थी। लेकिन इस बार मामला अलग था। चैनेत गांव के धरने में पहुंचकर उसने खुद को भाजपा से जुड़ा नेता बताया। उसकी तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, हरियाणा के कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं और मंत्रियों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इन तस्वीरों के आधार पर उसने ग्रामीणों के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच का भरोसा भी दिलाया। हालांकि जब यह विवाद बढ़ा तो हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने बेहद सख्त बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोमेश शर्मा का सरकार या भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने उसे फ्रॉड आदमी बताते हुए कहा कि सरकार ने उसे किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी और जो भी कार्रवाई हुई है वह पूरी तरह कानून के अनुसार होगी। अब सवाल यह है कि आखिर यह पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल हरियाणा सरकार अमृत योजना के तहत करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से बरवाला के राजली भाखड़ा हेड से हांसी शहर तक लगभग 30 किलोमीटर लंबी पेयजल पाइपलाइन बिछा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य हांसी शहर में लगातार बढ़ रही पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करना है। यह पाइपलाइन गांव चैनेत से होकर गुजर रही है। ग्रामीणों की मांग थी कि जब पाइपलाइन उनके गांव से होकर जा रही है तो गांव को भी इसी लाइन से पेयजल कनेक्शन दिया जाए। लेकिन प्रशासन का कहना था कि यह परियोजना केवल हांसी शहर के लिए स्वीकृत हुई है और योजना में किसी भी गांव को जोड़ने का प्रावधान नहीं है। इसी मांग को लेकर ग्रामीण कई दिनों से धरने पर बैठे थे।
20 जून को इसी धरने के दौरान कथित तौर पर पाइपलाइन पर अवैध टी लगा दी गई। इसके बाद जो घटना शुरू हुई उसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच और तेज हो गई है। आने वाले दिनों में भी यह साफ हो जाएगा कि इस पूरे मामले में और कौन कौन से लोग शामिल थे और क्या किसी अधिकारी की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी। फिलहाल पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। एक बार हम आपको सोमेश की उस चर्चित वीडियो के प्रमुख अंश भी सुनवा देते हैं। हम तो जब भाई सत्यवान की बैठक में से बात करके चले तब एक भाई का फोन आया, भाई विकास के पास की भाई टी आली है। ना तो मन ने टी लगाई, ना इस गांव ने टी लगाई, ना भाई हर्ष ने टी लगाई। भाई टी किसने तो लगाई ने। अगले दिन सुबह 10:31 पर मेरे चंडीगढ़ के सीनियर अधिकारी का, हरियाणा के सीनियर अधिकारी का फोन आया। बोले अपनी गिरफ्तारी की तैयारी कर ले या फिर चन्नत गांव से निकल जा। मैंने कहा अगर मुझे अंतिम प्राण भी देने पड़े तो चन्नत गांव में ही दूंगा, चन्नत गांव के लिए ही दूंगा, गिरफ्तारी के लिए नहीं डरता। गिरफ्तार करना है कर लेना मुझे। मेरा दादा टेका मेरे को हाथ पकड़ा करके पुलिस के हवाले कर देगा। मेरी चाची ताई मेरी मां बैठी है, ये मेरा हाथ पकड़ा के पुलिस के हवाले कर देंगी। विनोद भाना जी कहते हैं इसका जीवन बर्बाद कर दूंगा। अरे भाना जी मेरा जीवन बर्बाद कर देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप मेरे परिवार को अगर याचना दोगे तो मुझे यहां जीने का अधिकार भी नहीं। कि किसी और ने नहीं पढ़वाई, केवल और केवल विनोद भाना ने पढ़वाई। उस विनोद भाना ने जिसके मैं जय जयकार के आपके मुख से जयकारे लगवा के गया था। सरकार को आप बनाते हो, एक आदमी ला रखी है, एक आदमी नहीं ला रखे हैं। अरे पानी तो मांग रहे हैं, पानी दे दो गांव को, किस विवाद को खत्म कर दो, नहीं तो मेरी तो बलिदानी होगी। लेकिन तुम्हारे एक एक आदमी के नाम बता करके जाऊंगा, यहां अनशन पर बैठ जाऊंगा और अनशन तब तक नहीं तोड़ूंगा चाहे मेरे प्राण चले जाएं, जब तक चन्नत गांव में पानी नहीं आ जाए, पानी का समाधान नहीं हो जाए। सुन लो सभी अधिकारी ऊपर वाले, चंडीगढ़ वाले, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है ना, तुम्हारी भी सब बातें मुझे पता है। मुझे भी पता है कौन सरकार का आदमी क्या कर रहा है और किसका क्या रोल था। और विनोद भाना जी आप भी सुन लेना, कल तक तो मैं आपसे ये चाह रहा था कि आप इसमें बीच में आ जाएं, समझौता कर लें, और आप कह रहे थे मैं क्यों मिलूं, क्यों मिलूं। वो होता कौन है टी लगाने वाला। अरे टी बेची तो हमने थी, जिसने टी दी जहां से चली और जो यहां लगा के गया सारे नपेंगे। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हरियाणा की हर बड़ी और विश्वसनीय खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजीपी हरियाणा।